एलआरडीसी कोर्ट में जाइएगा तो वहां पर तो आपको केस फाइल करने में वकील के थ्रू केस फाइल करना है, वहां पर तो 4-5 हजार रुपया लगभग करेगा। तो भाई आप संभल जाइए, 4-5 हजार रुपया देना आपको ठीक लगेगा कि 2,500-3 हजार में जो है अपना काम फड़िया लीजिएगा, ठीक ना। अरे हमको तो जानकारी मिल रही है कि अगर कोई कहीं पर भी जो है अगर साइन भी करना है तो साइन पर भी जो है 100 रुपए जो है बंधा हुआ है, ऐसी शिकायत हमको मिल रही है। लेकिन नहीं कहा जाता है खिलाफ उल्हा करके जो है काम कराना, कभी सख्ती भी, कभी नरमी भी, कभी अनुरोध भी, कभी आदेश भी, कभी आंख भी तरेंगे, ये जो है दिलीप जायसवाल में ये गुण है, लेकिन विजय सिन्हा में नहीं। विजय सिन्हा में सिर्फ दम आर पार की बात थी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। अंचल के कामों के लिए सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है। 14 जो सीओ हैं उन पर जो है सरकार एक्शन ले रही है अलग अलग तरीके से। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सरकार जो है वो सख्त दिख रही है अब जो अंचल के कामों के लिए, और जो 14 अधिकारियों पर अलग अलग तरीके से जो है एक्शन भी लिया गया, क्या है वो एक्शन? देखिए, अंचल में तो बहुत लापरवाही है, चाहे वो जिस एरिया में हो, पत्थर वाला एरिया में हो, बालू वाला एरिया में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, जहां कहीं भी लोग है, यहाँ वहां पर तो है जो है मैंने शिकायत तो आती ही रहती है। लगभग अमूमन देखा जाए तो लगभग 90% केस में जो है शिकायत ही आती है और लोग परेशान है। लेकिन सरकार भी सख्त है, सरकार जो है कार्रवाई, दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं ये जो है निर्णय जो है ले रहे हैं, ये भी जो है कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। और 14 सीओ के खिलाफ में जो कार्रवाई शुरू हुई है, इसमें अब क्या है, अब कुछ पत्थर वाले एरिया में है, कुछ खनन वाले एरिया में है, बालू वाला सब में। तो बालू का खनन वाला जो भी है ना, पत्थर उथर वाला, उस एरिया में तो सब जितना डिपार्टमेंट मान जो विभाग है सबका कमाई है। अब उसमें जो है पुलिस का भी कमाई है, खनन विभाग का भी कमाई है, अंचल का भी कमाई है, सब किसी का कमाई है। तो उसमें जो है वो अलग बात है। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र में जो है कार्रवाई हुई है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने वरीय अधिकारी के आदेश का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब कि म्यूटेशन जो है ये लोग रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद में पार्टी अपील में चला गया, अपील में जो है एलआरडीसी के यहाँ या फिर जो है एडीएम के यहाँ। तो मतलब ये जो है अपना सीक्वेंस होता है। तो वरीय अधिकारी ने अगर आदेश कर दिया उसके बाद भी जो है म्यूटेशन नहीं करना, यही जो है लफड़ा है कमाने का दाखिल खारिज में, यही कमाने का लफड़ा है। दाखिल खारिज में भी जो है ना, उसमें भी एक जो सीओ है उनको ना उनके जो है उनको निलंबन किया गया है, इस तरह का ये भी इसमें भी केस आया है। हाँ, उसमें कांटी में तत्कालीन सीओ थी ऋषिका कुमारी जी, वो जो है किसी खास व्यक्ति को जो है उन्होंने म्यूटेशन दाखिल खारिज कर दिया था। उस केस में जो है वो सस्पेंड हुई है। उसके बाद में गलत ढंग से जो है जमाबंदी कायम कर देना, इसमें जो है वेतन वृद्धि, मतलब कि जिस तरह का आपने अपराध किया, जिस तरह से आपने लोगों को परेशान किया, उस तरह से जो है सजा मिल रही है। जी हाँ। और इसमें जो है किसी का जो है वेतन रोक दिया गया, किसी के वेतन में जो है कटौती, अगले 10 साल तक जो है 5 साल तक जो है 10% के जो है कटौती की जाएगी। और किसी पर जो है आरोप पत्र भी गठित कर दिया गया है। अब ये देखिए, चंडी की जो है उस समय तत्कालीन सीओ थी कुमारी आंचल। अब ये जो है अपीलवाद के आदेश पर अमल नहीं करने के कारण आरोप पत्र का गठित किया गया है। अपीलवाद में दाखिल खारिज में क्या मामला है, दाखिल खारिज में कमाने का क्या है, कि कोई ना कोई नुक्ता लगा करके ये लोग जो है रिएक्ट कर देगा। अब आप जाइए एलआरडीसी के अपील में जाइए, एलआरडीसी कोर्ट में जाइए। अब एलआरडीसी कोर्ट में जाइएगा तो वहां पर तो आपको केस फाइल करने में वकील के थ्रू केस फाइल करना है, वहां पर तो 4-5 हजार रुपया लगभग करेगा। तो भाई आप संभल जाइए, 4-5 हजार रुपया देना आपको ठीक लगेगा कि 2,500-3 हजार में जो है अपना काम फड़िया लीजिएगा, ठीक ना। मामला और भी तरह का हो सकता है जिसमें ज्यादा जो है मतलब हो रहा है, अमूमन जो है ये लगभग 3 हजार के करीब में जो है रेट फिक्स है। तो अगर वैल्यूएबल जमीन है, कमर्शियल जमीन है, तो उसका जो है अलग रेट है। तो आप जब एलआरडीसी कोर्ट में जाइएगा, वहां पर एलआरडीसी ने अगर ऑर्डर कर दिया तो उसके बाद में जो है अपीलवाद में अगर ऑर्डर मिल गया। अच्छा मनोज जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी एक्शन ले रही है सरकार, आपने जिस तरह से बताया सबके बारे में, इससे क्या थोड़ा सा भी डर इन लोगों के अंदर पैदा होगा? देखिए, जो दोबारा इस तरह से काम ना हो, जो भ्रष्ट अधिकारी है,
जो भ्रष्ट मानसिकता के लोग हैं, भ्रष्ट मानसिकता के लोग मतलब कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नौकरशाह या व्यक्ति, आम पब्लिक भी, कोई भी अगर भ्रष्ट नियति का होगा, नेचर का होगा, तो वो जो है कितना भी सजा दे दीजिएगा, वो अपने चाल से बाज नहीं आएगा। अच्छा, पैसे में कटौती हो रहा है या फिर निलंबन कर दिया गया है, उनका पैसे कट रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह का सजा है ना, कि जितना उनको मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा। तो सजा तो उतना से क्या हो जाएगा? उतना से क्या हो जाएगा? लाख रुपए का अगर सैलरी मिल रहा है, अगर जो है उसमें से 10% का कटौती हो गया, 10,000 का जो है कटौती हो गया, तो वो तो जो है अंगुली माने कानी अंगुली के जो है 1/10 वाला हिस्सा जो है कहा जाएगा। ये तो एक एक केस में जो है लाख लाख 2-2 लाख रुपए का जो है वसूली हो जाता है। और जो है अरे हमको तो जानकारी मिल रही है कि अगर कोई कहीं पर भी जो है अगर साइन भी करना है तो साइन पर भी जो है 100 रुपए जो है बंधा हुआ है। ऐसी शिकायत हमको मिल रही है। लेकिन अब ये मतलब कि सब जगह नहीं है इस तरह की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये शिकायत आ रही है। अच्छा, इतना मतलब सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी क्या लगता है आपको कि ये मतलब चीजें सुधरेगी बिहार में? इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी, इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी, एक दिन में नहीं सुधरेगी, लेकिन एक दिन जरूर सुधरेगी। पिछले मंत्री के मुकाबले जो दिलीप जायसवाल हैं वो काफी सख्त दिख रहे हैं, नए नए निर्णय ले रहे हैं, चीजें नहीं। विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल में यही अंतर है। विजय कुमार सिन्हा जो है वो जो है ग्राउंड लेवल पे जो है वो हमेशा जो है माने कड़क दिखते थे, कड़क ऑर्डर करते थे और जो है ग्राउंड पर घूमते भी थे। दिलीप जायसवाल जो है नहीं कहा जाता है खिला पुल्हा करके जो है काम कराना, कभी सख्ती भी, कभी नरमी भी, कभी अनुरोध भी, कभी आदेश भी, कभी आंख भी तरेंगे, ये जो है दिलीप जायसवाल में ये गुण है। लेकिन विजय सिन्हा में नहीं। विजय सिन्हा में सिर्फ दम आर पार की बात थी कि नहीं ये काम है, पब्लिक का काम होना चाहिए। विजय सिन्हा का ही तो जो है देन है कि अब जो है जो रिकॉर्ड जो सब जो है गायब हो रहा था, भगवान भरोसे था, अब जो है रिकॉर्ड सबको जो है व्यवस्थित किया जा रहा है, किया गया है जी। तो जो है अब कुछ मतलब मैंने अब डॉक्यूमेंट्स के मामले में, रिकॉर्ड्स के मामले में अब कुछ जो है सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है। कर्मचारी लोग जो नहीं डिमांड कर रहा था कि हमको अलमारी चाहिए अपना डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जो है सेफ नहीं है, ये नया नया जो कर्मचारी लोगों का बहाली हुआ है ना, 2022 में लोग आया है, ये लोग जो है अपना डिमांड कर रहे थे, तो इन लोग का डिमांड एकदम जायज है भाई। मैंने पब्लिक का जो है संपत्ति है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी सरकार है वो जो है आदमी कोई भी सरकार में जो है इतनी लापरवाही हुई है कि डॉक्यूमेंट सब जो है सुरक्षित नहीं है। तो कर्मचारी की भी मांग तो यहाँ पर सही कहा जाएगा कि भाई अलमारी चाहिए, रखने के लिए सारा व्यवस्था चाहिए, कहीं जो है हम लोग को ठिकाना चाहिए जहां पर उसको रख सके, व्यवस्थित कर सके। कहाँ लोग लेके घूमेगा? अपना माथा पर लोग लेके जो है घूमते रहेगा। तो ये जो है देखेगा कौन? वहां का अंचलाधिकारी रिपोर्ट करना माने करे अपना वरीय अधिकारी को देखना चाहिए। अधिकारी जो है यहाँ पर जो वरीय अधिकारी हैं, जो सचिवालय में जो बैठे हुए हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, उस सरकार को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ये सब तो कुछ हुआ नहीं शुरू से लेकर अभी तक। अब पब्लिक का तो जो है डॉक्यूमेंट सब जो है माने तितर बितर हो गया है। लेकिन सबके बावजूद मुद्दा यहाँ पर यही है कि जो 14 सीओ पर कार्रवाई दिलीप जायसवाल ने किया है, जो इन लोगों ने मतलब कि जिस तरह का इन लोगों ने जो है अपराध किया, वैसे मुताबिक जो है मैंने सजा इन लोगों को दी गई है। कहीं आरोप पत्र जो है का गठन किया गया, कहीं सस्पेंड किया गया, कहीं सैलरी जो है रोक दिया गया, कहीं सैलरी में कटौती किया गया। लेकिन अब इसमें भी जो है अब देखने वाली बात होगी कि इतना होने के बावजूद भी और लोगों में इस तरह की बात आ रही है कि नहीं। हमारे नॉलेज में इस तरह का कितना केस है कि एडीएम का ऑर्डर हो गया और जो है सीओ कोई इंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक ना। एडीएम के ऑर्डर पर भी जो है सीओ को जो है कोई इंटरटेन नहीं करते हैं। इन लोगों को चाहिए क्या कि एकदम स्पष्ट एडीएम साहब लिखें, जबकि सीओ के अधिकार क्षेत्र में आता है कोई काम करना, बजाबता नियम में, कानून में आपके अधिकार क्षेत्र में एक काम करना है, और वैसी स्थिति में एडीएम आदेश करते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में है, इसको करिए। तो ये लोग सीओ लोग क्या कहते हैं कि भाई इसमें कहां लिखे हुए हैं कि हाँ आप इसका जो है म्यूटेशन कर दीजिए, आप जमाबंदी तोड़ दीजिए, आप ये कर दीजिए। इन लोगों को एकदम स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। पता नहीं ये लोग माने कंपटीशन कम्पीट करके आए हैं, माने बहुत बड़ा सवाल जो है माने इस पर खड़ा हो रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है बिहार सरकार यानी कि दिलीप जायसवाल जो है अब आर पार के मोड में है, वो जो लगातार है एक्शन भी ले रहे हैं और अंचल जो कार्यालय है उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है दिलीप जायसवाल सख्त नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।